मैथ्स। वेलकम टू वीकेपी कंप्लीट मैथ्स। मेरा नाम है विशाल परदेशी और आज हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड के मैथ पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जो कि a प्लस IB के फॉर्म में होता है, जिसमें a जो है वो रियल पार्ट है और IB जो है इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट यानी क्या? इसके लिए कंसिडर, अगर हमने एक इक्वेशन लिया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू रूट -1, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कंसिडर करते हैं I इज इक्वल टू रूट -1, जो कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे कि ये इमेजिनरी पार्ट यानी 5y 2i 7/2i, ऐसे मेनी एग्जाम्पल। रियल पार्ट यानी ए जो होता है वो 2 5 7 3 एनी नंबर। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल देखेंगे तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, z इज इक्वल टू 5i। यहाँ पर रियल पार्ट होगा 0, a यानी 0, या फिर z इज इक्वल टू 3 प्लस रूट -16, यहाँ पर अंडर रूट -1 यानी i, तो फिर आ जाएगा 3 प्लस 4i। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल से। तो फिर z इज इक्वल टू a प्लस IB, इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो फिर अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले है इक्वलिटी। कंसिडर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस IB एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस ID, और ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर a प्लस IB इज इक्वल टू c प्लस ID। इसमें हमें रियल पार्ट और रियल पार्ट इनको कंपेयर करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जिसको I लगा हुआ है उसको, और दूसरी तरफ की इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो फिर यहाँ पर सिंपली आ जाएगा a इज इक्वल टू c, और I अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर आ जाएगा b इज इक्वल टू d। वैसे ही अगर हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस IY इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर रियल पार्ट है x और यहाँ पर है 3, तो फिर x इज इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट है जिसको I कनेक्ट है वो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। कंसिडर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें 7a और 21 ये दोनों रियल पार्ट है, और 3a माइनस b i एंड 3i माइनस 3i ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमें a एंड b फाइंड करना होगा तो फिर हमें रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करना होगा। तो फिर 7a इज इक्वल टू 21 एंड 3a माइनस b इज इक्वल टू -3, देन a इज इक्वल टू 3, 7 डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 3। अगर हम a इज इक्वल टू 3 यहाँ पर डालेंगे 3 इंटू 3 9 माइनस b इज इक्वल टू -3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, -3 इधर आएगा तो प्लस, यानी 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू b। तो फिर हमें सिंपली सॉल्यूशन मिलेगा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 12। ऐसे एग्जांपल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस IB, और कॉन्जुगेट नंबर जो है वो z बार से डिनोट किया जाता है। कॉन्जुगेट नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, यानी a माइनस IB ऐसा आ जाएगा। कंसिडर हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन कॉन्जुगेट नंबर इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है, 3 माइनस 4i, ये आ जाएगा इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट। कंसिडर हमारे पास और एक है z इज इक्वल टू 5i प्लस 3, यहाँ पर हमें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, तो फिर z बार इज इक्वल टू -5i प्लस 3, रियल पार्ट वैसे का वैसा रहेगा। अब देखते हैं एडिशन यानी क्या। हमारे पास कंसिडर z1 इज इक्वल टू a प्लस IB and Z2 is equal to C plus ID.
एडिशन करते वक्त हमें सिंपली रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट ये ऐड करना है। तो फिर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस और B प्लस D इंटू R, ये सिंपली आ जाएगा। कंसिडर अगर हमारे पास Z1 है 3 प्लस 4i एंड Z2 है 5 प्लस 6i, देन सिंपली रियल पार्ट और रियल पार्ट की एडिशन होगी और इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट की एडिशन होगी। देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 एंड 4 प्लस 6 10i, दिस इज आंसर। अभी हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है क्या है। सबसे पहले कंसिडर हमारे पास Z इज इक्वल टू A प्लस IB कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम Z को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी समझ लीजिए 5 से मल्टीप्लाई किया 5Z, तो फिर उसी नंबर से हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है। तो फिर 5A प्लस 5IB। वैसे ही अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और इसका फॉर्म हम KZ इज इक्वल टू KA प्लस KIB से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी आगे है सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस IB, सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस C और बीच में का प्लस B माइनस D इंटू R, तो फिर ये उसका फॉर्म आ जाएगा। कंसिडर हमारे पास इक्वेशन है Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5i एंड Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3i। तो फिर हमें रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस करना है और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट माइनस करना है। देन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 2i, तो फिर ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी आगे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कंसिडर हमारे पास Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त Z1 इंटू Z2 इन दोनों नंबर का सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी A प्लस IB इंटू C प्लस ID। जबकि हमने सब्ट्रैक्शन में देखा कि सिर्फ रियल पार्ट से रियल पार्ट करता है और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में हमें इस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाद में इस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कंसिडर अगर हम एग्जांपल ले Z1 इज इक्वल टू, हम यही एग्जांपल लेते हैं 4 प्लस 5i एंड Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3i। देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5i इंटू 7 प्लस 3i। तो फिर 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 3 प्लस 12i, 7 इंटू 5 प्लस 35i एंड 5 इंटू 3 15 प्लस 15i इंटू i स्क्वेयर। जबकि हमें पता है i की वैल्यू होती है √-1, देन i स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो फिर हम इधर पुट करेंगे, तो फिर इज इक्वल टू 28, 35 प्लस 12 47 प्लस 47i प्लस 15 इंटू i स्क्वेयर यानी -1, तो फिर -15। अगर हम 28 में से 15 निकालेंगे तो फिर 13 प्लस 47i, तो फिर ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो फिर हमने एक बात नोटिस की, जबकि हम एडिशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, कॉन्जुगेट करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, सबकी करने के बाद जो मिलता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला ये भी A प्लस IB के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी A प्लस IB के फॉर्म में, एडिशन करने के बाद A प्लस IB के फॉर्म में। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि डिवीज़न और पावर्स, जो भी
a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ आई। हमें पता है r इज इक्वल टू रूट माइनस वन। अगर हम इसका स्क्वायर करें देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आएगा माइनस वन। लेकिन अगर हम इसका क्यूब करें आई क्यूब, तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अभी हमारे पास आई स्क्वायर यानी है माइनस वन, तो फिर ये आ जाएगा माइनस वन इंटू आई यानी कि माइनस आई। और अगर हम इसका फोर्थ रूट लें यानी कि आई रेज टू फोर इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर हमारे पास है माइनस वन, देन माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आई रेज टू फोर यानी वन, आई क्यूब यानी माइनस आई एंड आई स्क्वायर यानी माइनस वन। देन अगर हमें ऐसा एग्जांपल दिया गया व्हाट इज आई रेज टू 64, देन सिंपल है, हमारे पास आई रेज टू 4 की वैल्यू है, देन आई रेज टू 4 और 4 को इससे डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब हमें पता है कि आई रेज टू 4 यानी 1, देन 1 रेज टू 16 यानी 1। वैसे ही अगर हमें दिया गया व्हाट इज आई रेज टू 65, देन आई रेज टू 4 इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 1 बचा है, तो फिर 1 आई हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन आई रेज टू 4 यानी 1, 1 रेज टू 16 यानी 1, सिर्फ यहाँ पर बचेगा आई। देन आई रेज टू 65 आ जाएगा आई, यानी कि आई यानी रूट माइनस वन, उसकी वैल्यू होगी रूट माइनस वन। अगर हमें आई रेज टू 66 फाइंड आउट करना होगा, तो फिर हम लेंगे आई रेज टू 4, 4 को इससे डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 2 आई बचे होगी, तो फिर उसको आई स्क्वायर लिखेंगे। तो आई रेज टू 4 यानी 1, 1 रेज टू 16 1 आएगा और आई स्क्वायर यानी माइनस वन, फिर इसका आंसर होगा माइनस वन। वैसे ही अगर हमें आई रेज टू 67 फाइंड करना होगा, तो फिर वैसे ही आई रेज टू 4 इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 3 आई बचे हैं यानी कि आई क्यूब। आई रेज टू 4 यानी 1, 1 रेज टू 16 1 और आई क्यूब की वैल्यू हमारे पास है माइनस आई, तो फिर उसका आंसर है होगा। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास दो है, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। अगर हमें इनको डिवीजन करना है, तो फिर Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अगर इनका हमें डिवीजन करना हो, तो डिवीजन करते वक्त जो डिनोमिनेटर रहता है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो फिर सिंपली हम c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट हो जाएगा c माइनस आई डी। जो r है उसका साइन चेंज करना है, तो फिर c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। हम इसका सिंपली एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास Z1 है 2 प्लस 3i एंड Z2 है 1 प्लस i। अगर हम Z1 अपॉन Z2 करते हैं, तो फिर 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस i, और ये जो 1 प्लस i है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। अगर हमें इससे और इससे मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के रूल से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो फिर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, 3i इंटू 1 प्लस 3i, 3i इंटू माइनस आई माइनस 3i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म से हम 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस आई इंटू आई स्क्वायर। तो फिर हमें पता है आई स्क्वायर यानी माइनस 1, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 2 प्लस 3 यानी आई प्लस आई और 1 माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, यानी इसका सॉल्यूशन होगा
5 प्लस आई अपॉन 2, और ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आई। यहाँ पर ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजनरी नंबर, यानी हम मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कॉम्प्लेक्स